हेलो गाइस। और मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ अपनी कुछ बातें जो कि मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि मेरा वीडियो लेट क्यों आ रहा है। और मैंने पिछला जो भी वीडियो डाले हैं, एक दो वीडियो, तो सब में मैंने आप लोगों से सॉरी भी कहा था क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं रीज़न शेयर करूँ कि मेरा वीडियो क्यों लेट आ रहा था। ये कोई एक्सक्यूज़ वीडियो नहीं है, लेकिन मैं प्रॉब्लम में थी और आप सब मेरे फ्रेंड हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए अपनी दिल की बात। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बातें कर रही हूँ आज। तो मैं यहाँ पे घर शिफ्ट की हूँ नया, आप लोगों को जैसे पता है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं पहले से जो मेरे वीडियो देख रहे हो उन सबको पता है, और जो नए मेरे सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं अभी, जो मेरे वीडियो अभी अभी देखना स्टार्ट किए हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि मैं अक्टूबर को 31 अक्टूबर को हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे नए घर पे। पहले मैं बोकारो में रहती थी और अभी मैं जेरेंडी में हूँ, बैरमो इलाके में, क्योंकि मेरे हस्बैंड सीसीएल में है और यहीं पे उनका जॉब है। तो मैं अभी अभी शिफ्ट हुई थी 31 अक्टूबर को, और उसके बाद फिर सामान वगैरह अनपैक कर ही रही थी, तब तक किशन की जो है तबीयत खराब हुई थोड़ी सी। जस्ट यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो हम लोगों को लगा कि बस यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा कम पानी पीना हो रहा था, थोड़ा सा अनरूटीन में चल रहा था, तो इस वजह से तो होता ही है। अगर आप किसी रूटीन में अगर नहीं रहते तो थोड़ा सा बॉडी हो जाता है इधर उधर। तो किशन को यूरिन इन्फेक्शन हुई थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने सामान वगैरह सब कुछ सेट करना शुरू किया। किशन भी ऑफिस जाने लगे। 31 तारीख को हम लोग शिफ्ट हुए थे और उसके बाद फिर 3 तारीख से किशन की तबीयत खराब हुई। तो हम लोगों को लगा कि जस्ट ऐसे ही तबीयत खराब हुई है, लेकिन फिर हम लोगों ने उस समय डॉक्टर को नहीं दिखाया था तुरंत से, बस पानी वानी किशन पीना शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर 5 तारीख से किशन को फीवर आना शुरू हुआ नवंबर में। तो 5 तारीख से किशन की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी। फिर हम लोग 6 तारीख को बोकारो लेकर गए उनको जस्ट दिखाने के लिए कि क्या हो गया है, फीवर क्यों आ रहा है। तो फिर वहां पे उनको दिखाने के बाद पता चला कि यूरिन इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से फीवर आ रहा था किशन को। लेकिन जब उनको मेडिसिन दिया गया तो फिर कुछ ठीक उनको लगने लगा, फिर वो ठीक होने लगे। फिर एक सप्ताह के बाद किशन पूरी तरह से ठीक हो गए और फिर से ऑफिस जाने लगे। तो 2-3 दिन का एब्सेंट हुआ था उनका। फिर जब 10-11 तारीख के बाद किशन ऑफिस ज्वाइन किए, उसके बाद फिर से 3-4 दिन के बाद किशन की तबीयत, जितना दिन दवा चला उतना दिन ठीक रहे, उसका फिर दवा खत्म होती किशन का इन्फेक्शन वापस से आ गया और फिर से उनको फीवर आने लगा। फिर हम लोग दोबारा से गए तो फिर उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे, तो हम लोगों ने टेस्ट वगैरह करवाया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा डायबिटीज बढ़ा हुआ है उनका और यूरिन इन्फेक्शन ही है, तो हो सकता है डायबिटीज की वजह से ही इन्फेक्शन नहीं जा रहा है। तो थोड़ा सा एंटीबायोटिक का डोज जो है वो उन्होंने हाई किया और फिर हम लोग घर आ गए और फिर उन्होंने दवा लेना शुरू किया। तो फिर किशन थोड़ा सा ठीक हुए और फिर 10 दिन लगभग ठीक रहे, फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई। और जो ये जब वो 10 दिन या 8 दिन ठीक रह रहे थे तभी मैं ब्लॉग डाल पा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब दो ही जन है घर पे और किशन की तबीयत खराब हो रही थी तो मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। और ब्लॉग जो मेरा बना हुआ था वो भी मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनका ख्याल रखना पड़ रहा था। घर भी अनमैनेज था क्योंकि कुछ अनपैक हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तो इस वजह से सामान भी सब कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो उधर भी थोड़ा सा सरिया रही थी घर भी, और इधर किशन की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी उस बीच। तो इस तरह से चलता रहा और उसके बाद फिर इस तरह से हम लोगों का नवंबर पूरा बीत गया। दिसंबर में किशन को किसी पर्पज से चेन्नई जाना पड़ा, तब उनकी हालत थोड़ी सी ठीक हो चुकी थी, उनका इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा क्योर हो गया था और उनकी लगभग तबीयत ठीक हो गई थी। फिर वो चेन्नई गए और चेन्नई में लगभग एक सप्ताह रहे और उसके बाद फिर जब किशन वापस आए तो उनको पेट में दर्द की शिकायत हुई और उनका जो यूरिन इन्फेक्शन था वो वापस आ चुका था फिर से। तो थोड़ी सी किशन को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, फिर से फीवर आ गया था। और जब किशन को फीवर आ रहा था तो बहुत हाई टेम्परेचर में आ रहा था और कपकपी के साथ आ रहा था, तो हम लोगों को डाउट हुआ कि शायद मलेरिया वगैरह हुआ होगा या फिर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग बोकारो नहीं गए, हम लोग उनको लेके रांची गए मेडिका में। तो हम लोग मेडिका लेकर गए किशन को, और किशन की तबीयत लगभग 1 महीने से ख़राब थी, तो किशन को काफ़ी वीकनेस हो गया था। और हम लोग 3 जन गए थे, किशन, मैं और भैया। और हमें एग्जैक्टली कुछ पता नहीं था कि किशन को किस वजह से फीवर आ रहा था, इसलिए हम लोग उनको फिजिशियन को दिखाना ही सही लगा हम लोगों को। तो हम लोग फिजिशियन को दिखाया और फिर उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड में पता चला कि उनका जो इन्फेक्शन था वो रेनल तक पहुंच चुका है। फिर उन्होंने हमें यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए सजेस्ट किया। फिर हम लोगों ने यूरोलॉजिस्ट को दिखाया।
तो हम लोग मेडिका में ट्रीटमेंट ले रहे थे और उसके बाद फिर वहाँ पे पता चला कि उनका जो इन्फेक्शन था वो रीनल तक पहुँच चुका था। तो उन लोगों ने एंटीबायोटिक का डोज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और किशन को बोला गया कि सुबह शाम इंजेक्शन पड़ेगा किशन को। तो फिर इंजेक्शन स्टार्ट हुआ किशन का, और किशन की जो इंजेक्शन थी वो सुबह की 2 थी। एक ड्रिप चढ़ता था छोटा सा, वो भी एंटीबायोटिक था, और एक इंजेक्शन लगता था, और शाम के टाइम फिर से इंजेक्शन पड़ता था किशन को। और हमारे घर के आसपास कहाँ पे इंजेक्शन लगेगा, कहाँ क्या है, उतना आइडिया नहीं था हम लोगों को अभी। तो इस वजह से हम लोग 45 मिनट्स का ट्रेवल करके कार से जाते थे क्लिनिक में, और वहाँ पे किशन को ये इंजेक्शन और ये ड्रिप चढ़ता था। और बीच में हम लोग मेडिका फिर से गए थे और किशन के सारे टेस्ट करवाए थे ताकि पता चल सके कि क्या पोजीशन है उनके इन्फेक्शन का, क्योर हो रहा है नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं किशन के हाथ में जो वो कैनुला लगा हुआ है, क्योंकि इंजेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुई थी, इंजेक्शन वगैरह चल ही रहा था उनका। तो थोड़ा सा बेटर फील कर रहे थे, तो लग रहा था कि नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएगा। और तब तक 13 जनवरी का टाइम आ चुका था। किशन की जो इन्फेक्शन थी वो अभी तक रिपोर्ट क्लियर नहीं हुई थी, और 13 तारीख को रिया आई एग्ज़ाम ख़त्म करके। जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा रिया का, तब तक रिया यहाँ रुकेगी हम लोगों के पास। और रिया देख रही थी किशन को कि क्या हो गया, और बस इस तरह से चल रहा था अभी हम लोगों का। और आज है 14 जैन, और आज तिल संक्रांत है, और सब लोग अभी अपने घरों में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग आए हुए हैं किशन को लेके क्लिनिक पे, और किशन को सुबह का इंजेक्शन चलेगा अभी, ड्रिप और इंजेक्शन। और आज किशन का जो है लास्ट इंजेक्शन है, उसके बाद फिर किशन को इंजेक्शन नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट करवाएंगे कि किशन का इन्फेक्शन कितना क्योर हुआ है, क्या हुआ है। तो किशन बहुत बेटर फील कर रहे हैं पहले से, और उनको लग रहा है कि बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका इन्फेक्शन जो है वो अच्छे से क्योर हो गया, क्योंकि बॉडी में कोई तकलीफ़ नहीं है। सारी जो भी तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और इंजेक्शन बहुत काम किया है उनके बॉडी में, बहुत उनको अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा फील कर रहे हैं वो। और आज किशन का लास्ट इंजेक्शन है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद फिर किशन के जो सारे इंजेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बस किशन आज बहुत खुश थे कि चलो आज इंजेक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किशन को दर्द हो रहा था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड मॉर्निंग। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। आज पूरे भारतवर्ष में फेस्टिवल मनाया जा रहा है, लोहड़ी, पोंगल, बिहू। तो आप सब जो भी जहाँ भी रहते हैं, जो भी फेस्टिवल मना रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छी बात है, तिल गुड़ खाइए और खुश रहिए, सेलिब्रेट कीजिए आज के फेस्टिवल को। मेरे घर में भी अभी नहाना वगैरह हो चुका है, और किशन गए थे इंजेक्शन लगवाने, इंजेक्शन लगवा के हम लोग आ चुके हैं सब। फिर घर की साफ सफाई की, फिर सारा काम हो गया है, और अभी नहा के पूजा करके रेडी हो चुकी हूँ, और अभी जा रही हूँ खाने के लिए। हम लोग दही चूड़ा खाते हैं फर्स्ट में, तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ कि क्या तैयारी की है मैंने। पहले मैं अपने भगवान जी के दर्शन करवा देती हूँ आपको। और रिया भी कल आ चुकी है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे रहते हैं तो फेस्टिवल की तरह लगता है। किशन की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, तो रिया आ गई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम लोग भी आज मनाते हैं मकर संक्रांति। और किशन के हाथ में कैन्यूला लगा हुआ है, क्योंकि आज इंजेक्शन बाकी है किशन का एक और, लेकिन आज निकल जाएगा। और ये रही रिया। हैप्पी काइट फेस्टिवल। तो इस तरह से रहा मेरा आज का ये वीडियो, और किशन की रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। किशन का इन्फेक्शन पूरी तरह से क्योर हो चुका है, और अभी किशन ऑफिस जाने लगे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं।
तो इस तरह से है। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं किस प्रॉब्लम में थी जिस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रहे थे। और अभी रिया भी यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली मैं ब्लॉग बनाऊंगी और टाइमली पोस्ट करने की कोशिश करूंगी। किशन अभी ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि किशन बीमार थे तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।